और कोरोना का असर 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता रहेगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था का इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक भारत की पर कैपिटा जीडीपी कोरोना के पहले के मुकाबले 12% तक नीची रहेगी। अगले 5 साल तक भारत की औसत विकास दर सिर्फ 4.5% रहने का अनुमान है, यानी 6.5% के पिछले अनुमान से 2% कम। ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की है, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्री प्रियंका किशोर ने एनडीटीवी से कहा, भारत के अपेक्षाकृत तेज अल्पकालिक सुधार ने बहुत ध्यान खींचा है, लेकिन इसमें कोविड-19 की वजह से होने वाले नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। निजी मांग में उछाल बनाए रखने के लिए कोई समग्र वित्तीय पहल न होने की वजह से हम पा रहे हैं कि इस महामारी ने भारत के पूर्व कोविड विकास के संतुलन को पटरी से उतार दिया है। इसका मतलब है कि 2025 में भी प्रति व्यक्ति जीडीपी 12% कम रहेगी। कोविड आया पिछले 9 महीने से, उसमें हमारा हालत और भी खराब कर दिया, क्योंकि उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गए और लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और बढ़ गया और हाईएस्ट लेवल पे इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज के दिन में। और आगे कोई अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे या इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ में आए, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितने भी स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए गए हैं वो सप्लाई साइड को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसकी इतनी जरूरत अभी थी नहीं। अभी जरूरत थी कि डिमांड साइड को स्ट्रांग बनाया जाए और उसके लिए लोगों के हाथ में, खास करके गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उसके हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। उधर अगले जून तक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता न बढ़ाने के फैसले का कांग्रेस ने तीखा विरोध किया है। इसका असर 339 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 14.5 लाख से अधिक कर्मचारियों पर पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान और उससे पहले भी अपने आर्थिक कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था को सरकार ने पूरी तरह से ठप किया है और आर्थिक विनाश पर एक और प्रहार होने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है, और मैं ये पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, कि सरकार में कहीं या तो समझ की कमी है कि बुनियादी अर्थव्यवस्था चलती कैसे उसकी कमी है, या कहीं उनका मानने से ही इनकार है कि दिक्कतें हैं। साफ है, देश में कोरोना का बढ़ता संकट अर्थव्यवस्था की भी चुनौतियां बढ़ा रहा है और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर उठ रहे इन सवालों से आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।